नमस्कार दोस्तों, योगेन पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई खुशखबरी लेकर आए हुए हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सीपीसीटी लक्ष्य बैच जो हम नवंबर में जो सीपीसीटी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सीपीसीटी लक्ष्य बैच। अभी प्रीवियस में हमारा सीपीसीटी सिलेक्शन बैच जो हमने पढ़ाया हुआ था अगस्त एग्ज़ाम के सितंबर एग्ज़ाम के लिए, अब हम एक न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है हमारा सीपीसीटी लक्ष्य बैच। इसमें क्या है, इसमें हम आपको डेली इसमें शाम को 8 बजे से इसमें लाइव क्लास आपकी एप्लीकेशन पर रहा करेंगी। इसमें आपकी एप्लीकेशन पे शाम को 8 बजे इसमें क्लासेस रहा करेंगी, ठीक है ना। इसका सीपीसीटी लक्ष्य बैच, इसका मतलब ही आपको ये समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। सीपीसीटी लक्ष्य बैच का मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी बच्चे एनरोलमेंट होंगे उन सभी को हमें क्वालिफाई कराना है, एक बार में ही हमें क्वालिफाई कराना है। इसमें हमने इस तरीके की रणनीति रखी हुई है जो आपका सीपीसीटी में लेटेस्ट पैटर्न आता है उस चीज़ को पूरा फोकस करके इसमें कोर्स को बनाया गया है। इसमें क्या है, इसमें आपकी डेली लाइव क्लास रहा करेंगी और इसमें बीओडी का मतलब है वीडियो ऑन डिमांड, जिसका मतलब होता है रिकॉर्डिंग सेशन। जो हमारे पिछली क्लासेस में जो हमने क्लासेस ली हुई हैं वो आपको रिकॉर्डिंग सेशन इसमें मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग थ्योरी आपकी वीडियो क्लास आपको मिल जाएंगी जिसमें आपका पूरा सीपीसीटी का थ्योरी कंसेप्ट होगा और आपका सीपीसीटी का जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए उनका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। ये आपको इसमें मिलने वाला है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं, यहाँ पर यदि अपन बात करते हैं तो इसमें क्या है, इसमें यदि अपन यहाँ पर ये दिया हुआ है 3-in-1 कॉम्बो पैक। ये जो पैकेज है इसमें क्या क्या हमें मिलने वाला है, एक तो हमारा सीपीसीटी का पूरा कंप्लीट थ्योरी रहेगा, एक इसमें सीपीसीटी का कंप्लीट हमारा थ्योरी रहेगा, दूसरा इसमें एमसीक्यूज मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हमने कोई मेमोरी का चैप्टर किया तो मेमोरी के हम एमसीक्यूज यहाँ पर देखेंगे जो एग्जाम में आते हैं उस प्रकार से, है ना। हमने कोई फंडामेंटल का चैप्टर कंप्लीट किया, हम फंडामेंटल के क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे। यदि हम यहाँ पर मान के चलो हमें कोई सॉफ्टवेयर का चर्चा किया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर के एमसीक्यूज हमें देखने को मिलेगा। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर हमें मिलेंगी एफएलटी। यहाँ पर क्या मिलेंगे हमें, एफएलटी, जो सीपीसीटी का टेक्स्ट सीरीज से रिलेटेड होता है। किससे होता है, सीपीसीटी के टेक्स्ट सीरीज से रिलेटेड होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये जो बैच है हमारा टारगेट नवंबर बैच के लिए रखा गया है, जो अभी नवंबर में 28 और 29 नवंबर और 1 दिसंबर को जो आपका एग्जाम होने वाला है उसको फोकस करके इस बैच को बनाया गया है। और इस बैच की जो पूरी फीस है वो हमारा 799 रखी गई है। कितनी रखी गई है, 799 रखी गई है। पूरे बैच की जो आपको फीस मिलने वाली है वो 799 मिलने वाली है। और यहाँ पर इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके 7 सितंबर से, मतलब आज से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आज से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्लासेस बाय ER योगेन सिंह, यहाँ पर क्या है, हमारे द्वारा यहाँ पर क्लास किए जाएंगे, यहाँ पर हमारे द्वारा क्लास किए जाएंगे। और ये आपको जो पूरा बैच है ये आपको कहाँ मिलने वाला है, योगेन पब्लिकेशन नाम से जो एप्लीकेशन है उस पर आपको ये पूरा बैच मिल जाएगा। और यहाँ पर किसी प्रकार का आपका क्वेरी है तो आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हो। तो ये तो हो गया हमारे पास बेसिक जानकारी, जो बैच में क्या क्या पढ़ाया जाएगा और क्या चीज़ है, फीस कितना है, रजिस्ट्रेशन कब होगा। अब मेन बात इसमें ये आती है कि इसमें दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि यहाँ पर इसमें टारगेट कब किया, टारगेट 29 और 30 नवंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है और 1 दिसंबर 2024 को जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें 3 शिफ्ट में यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। 3 शिफ्ट में यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। तो वहाँ पर इसको सीपीसीटी लक्ष्य बैच 3 कोर्स का पैकेज होगा, जिसमें आपको सीपीसीटी का थ्योरी मिलेगा, जिसमें क्या होगा, सीपीसीटी का आपको थ्योरी रहेगा और सीपीसीटी का एमसीक्यू रहेगा और इसमें एफएलटी रहेगी। अब सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि इसमें सर पढ़ाया क्या क्या जाएगा। तो हम यदि बात करते हैं, यहाँ पर दिया हमारे पास
लाइव कोर्स कंटेंट। क्या दिया हमारे पास? लाइव कोर्स कंटेंट, कि लाइव क्लास में हम क्या क्या कोर्स यहाँ पर पढ़ाएंगे, तो वो हम आपको इसमें बताते हैं कि इसमें क्या क्या आपका टॉपिक कवर होगा। तो यहाँ पर हमने किया है, इसका थोड़ा जो हमने सिलेक्शन बैच में पढ़ाया था उससे हमने इसका पूरा पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया है कि यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके टॉपिक हैं उनको हम पहले कवर कराएंगे, और जो इंपोर्टेंट थोड़े कम हैं, कहने का मतलब ये है कि एग्जाम में जिनका वेटेज ज़्यादा आता है उनको हम पहले कवर कराएंगे, और जिनका वेटेज कम आता है उनको हम बाद में कवर कराएंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस से हमारा एमएस वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ, पावर पॉइंट हुआ। यहाँ पर आपको एमएस ऑफिस से आपको कम से कम 10 से लेकर 12 क्वेश्चन आपके इसमें एग्जाम में आते हैं। 10 से लेकर 12 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे एमएस ऑफिस से। तो यहाँ पर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों से हम इसमें कवर कराएंगे। दूसरा है हमारे पास नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारे पास आता है जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया। इनके आपस में कन्वर्जन के बारे में पूछा जाता है। और यहाँ पर आता है हमारे पास वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ना। हमारे पास कोड क्या है, आस्काई कोड है, बीसीडी कोड है, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे नंबर सिस्टम से। 2 से 3 क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम से देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर में जितने भी आपका फंडामेंटल कंसेप्ट आते हैं, चाहे हम कंप्यूटर का हिस्ट्री की बात करें, जनरेशन की बात करें, कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन की बात करें, कौन सा कंप्यूटर हमारा कब आया हुआ था, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या है, कंप्यूटर का कंपोनेंट क्या होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, उसका हमारे पास बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, ये सभी हम कवर करेंगे किसमें? कंप्यूटर सिस्टम में। किसमें कवर करेंगे? कंप्यूटर सिस्टम में, जो हमारा कम से कम 4 से लेकर 5 क्वेश्चन को कवर करता है। कितना कवर करता है? 4 से लेकर 5 क्वेश्चन को हमारा कवर करता है। नेक्स्ट हम चैप्टर देखेंगे कंप्यूटर का मेमोरी और मेमोरी यूनिट्स। जब भी हमें कोई कंप्यूटर में डाटा स्टोर करना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? मेमोरी का यूज़ करते हैं, है ना। तो मेमोरी, अब वो हमारा डाटा स्टोर है। तो मेमोरी की हम बात करते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी जैसे हम रैम हो गया, रोम हो गया, रोम के टाइप हो गया, एस रैम हो गया, डी रैम हो गया, रैम के टाइप हो गए, एस रैम, डी रैम, रोम के टाइप हो गए, पी रोम हो गया, ई पी रोम हो गया, डबल ई पी रोम हो गया, है ना। हमारे पास वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, हार्ड डिस्क क्या होती है, एस एस डी क्या होता है, पेन ड्राइव क्या होता है, हमारे पास सी डी डी वी डी के बारे में हम पढ़ेंगे, कैश मेमोरी क्या होती है ना। इन डिफरेंट टॉपिक के बारे में हम यहाँ पर कवर करेंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मेमोरी यूनिट की अपन बात करते हैं, तो मेमोरी में जब भी कोई डाटा स्टोर किया जाता है तो मेमोरी की उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितना है, तो वो होता है हमारे पास मेमोरी यूनिट, जिसमें हमारे पास बहुत सारी यूनिट होती हैं। जैसे हमारे पास बिट, बाइट, निब्बल, है ना, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, है ना। इन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जिसमें से आपको कम से कम 4 से लेकर 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 4 से लेकर 5 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कंप्यूटर का हार्डवेयर। कंप्यूटर का हार्डवेयर, जिसमें हम कंप्यूटर का जितने भी हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं उनमें हम देखेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। हमारे पास डिफरेंट इनपुट डिवाइस होती हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ओएमआर, ओसीआर, है ना। इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हो जाएगा, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, है ना, प्लॉटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्पीकर हो गया। इन सभी के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। प्रोसेसिंग डिवाइस, कंप्यूटर में जो हमारे डाटा पर प्रोसेसिंग करती है, जैसे हमारा मदरबोर्ड है, सीपीयू, हमारे पास रैम है, रोम है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हार्डवेयर से हमारा कम से कम आपको 4 से लेकर 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। 4 से लेकर 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या है, जैसे कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है और कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें जिस ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है, जैसे सॉफ्टवेयर में हम देखेंगे हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, ट्रांसलेटर क्या है, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, है ना। इन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम में देखेंगे कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे हमारे पास विंडोज़ में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एंड्रॉयड में हमारे पास कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, कौन कौन सा इसका वर्जन यूज हुआ था, लाइनेक्स हमारा कहाँ पर यूज होता है,
ये किस जगह यूज होता है, मल्टी यूजर या सिंगल यूजर, इसमें कौन कौन सी कमांड होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास यूनिक्स भी है कि जब हम सर्वर बेस में इसका यूज़ करते हैं लाइनक्स और यूनिक्स का, तो हमारे पास कौन कौन सी कमांड होती है, इनके बारे में सभी का यहाँ डिस्कस किया जाएगा। तो सॉफ्टवेयर से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सॉफ्टवेयर में, है ना। कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करें तो कंप्यूटर लैंग्वेज में हमारे पास डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज होती हैं, जैसे मशीन लैंग्वेज हो गया, असेंबली लैंग्वेज हो गया, है ना, प्रोलोग हो गया, कोबोल हो गया, पास्कल है, जावा है, पीएचपी है, डॉटनेट है, बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं जिनमें हमें कम से कम यहाँ पर 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर कवर होते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट है आपका नेटवर्किंग, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप की नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में हम देखेंगे। ओएसआई मॉडल है हमारे पास, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, है ना, नेटवर्क डिवाइस क्या है, टोपोलॉजी क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है ना, फिजिकल एड्रेस क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे, टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास सिंप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ हम नेटवर्किंग स्विचिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ कम से कम नेटवर्किंग की यदि आप बात करो तो कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा नेटवर्किंग में, ठीक है। हम डाटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो डाटा कम्युनिकेशन हमारे पास सीरियल कम्युनिकेशन आता है, पैरेलल कम्युनिकेशन आता है, कम्युनिकेशन मोड आते हैं हमारे पास, सिंप्लेक्स हो गया, हाफ डुप्लेक्स हो गया, फुल डुप्लेक्स हो गया, है ना। हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया हो गया आएगा हमारे पास, जैसे कोई हमारे पास केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है ना। तो इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर, जिसमें से आपको कम से कम 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। तो नेटवर्किंग और डाटा कम्युनिकेशन के दोनों की अपन बात करें तो कम से कम आपको 6 से 7 क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे ये टॉपिक, है ना। नेटवर्क हमारे पास इंटरनेट और इंटरनेट में होने वाली सिक्योरिटी, क्योंकि जब हम इंटरनेट की बात करते हैं कि जब भी हमें क्या नेटवर्क में कोई डाटा को ट्रांसफ़र करना होता है तो हम यूज़ करते हैं किसका, इंटरनेट का यूज़ कर, नेटवर्क का यूज़ होता है। अब नेटवर्क को चलाने के लिए नेटवर्क हमारा कैसे वर्क कर रहा है तो वहाँ पर क्या किया गया है, इंटरनेट का यूज़ किया जाएगा। अब हम अपने डाटा को इंटरनेट में सुरक्षित रखना चाहते हैं तो फिर उस पर क्या लगाया जाता है, सिक्योरिटी लगाया जाता है, क्योंकि इंटरनेट हमारा क्या होता है, पब्लिक होता है। तो नेटवर्क में कोई भी हैकर जिसको हमने परमिशन नहीं दी है लेकिन वो भी हमारे डाटा को चुरा लेता है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा डाटा हमारा सिक्योर बना रहे। तो इसके लिए नेटवर्क पर सिक्योरिटी की जाती है और वहाँ पर डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटी डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है, जैसे डीडोस अटैक क्या होता है हमारे पास, फायरवॉल क्या होता है ना, डिफरेंट टाइप की हमें सिक्योरिटी यहाँ पर देखने को मिले जिनको अपन कवर करेंगे। तो इंटरनेट और इंटरनेट सिक्योरिटी की अपन बात करें तो कम से कम आपको 3 से लेकर 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, 3 से लेकर 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर कवर होगा। नेक्स्ट हमारे पास फाइल एक्सटेंशन और फुल फॉर्म। तो फाइल एक्सटेंशन क्या होता है कि जब भी हम कंप्यूटर में किसी फाइल को सेव करते हैं तो कंप्यूटर में मान के चलो 2 नाम की फाइल हमारे पास सेव हो गई, 2 नाम की, जैसे 2 नाम की फाइल हमारे पास सेव हो गई। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि फाइल हमारी कहाँ पर स्टोर है, जैसे हेलो नाम की फाइल हमारी वर्ड में भी स्टोर है और हेलो नाम की फाइल हमारे पास एक्सेल में भी स्टोर है। जब हम उसको सर्च करते हैं हेलो नाम से तो वहाँ पर क्या होता है, जो हमारे पास एक्सटेंशन होता है, जैसे हमारे पास हेलो नाम की फाइल है, पीछे लगा इसका डीओसी, और एक हेलो नाम की फाइल है तो पीछे लगा इसका एक्सएलएस। तो एक्सएलएस जो एक्सटेंशन होगा वो ये बताएगा कि हेलो नाम की फाइल है, ये हमारी एक्सेल में बनी है। कहाँ पर बनी है, एक्सेल में बनी हुई है। ये किसको बताएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाएगा। और जो .doc है ये हमें बताएगा कि ये जो फाइल बनी है हमारी ये वर्ड में बनी है। कहाँ पर बनी है, वर्ड में बनी है। तो जब भी हम सर्च करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को वो किसके थ्रू पहचानता है, फाइल के एक्सटेंशन के थ्रू पहचान जाता है, उन्हीं के थ्रू हमें एक्सेस करके फाइल को देता है। तो ये होता है हमारे पास फाइल एक्सटेंशन और फुल फॉर्म। कंप्यूटर की बहुत सारी फुल फॉर्म होती है टर्मिनोलॉजी की, जिनमें डिफरेंट फुल फॉर्म आपकी आती हैं। तो इन यदि दोनों टॉपिक की आप बात करो, फाइल एक्सटेंशन और फुल फॉर्म, तो यहाँ कम से कम आपको 3 से लेकर 4 क्वेश्चन आपको दोनों टॉपिक से देखने को मिल जाएगा। 3 से लेकर 4 क्वेश्चन आपको दोनों देखने को मिल जाएगा। एक है हमारे पास क्रिप्टोग्राफी का जनरली हम सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी हमारा डाटा कोई अदर फॉर्मेट में ट्रांसफ़र करना है, जैसे इनक्रप्शन हो गया, डिक्रिप्शन हो गया, सिमेट्रिक इनक्रप्शन हो गया, डीसिमेट्रिक इनक्रप्शन हो गया, है ना। तो ये क्या हमारे पास क्रिप्टोग्राफी में यूज होता है, जिसमें आपको 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या क्या और पढ़ाया जाएगा। जैसे आपका साइबर सिक्योरिटी से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जिसमें आपको कम से कम 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपको साइबर सिक्योरिटी से आपको मिल जाएगा।
अब कंप्यूटर में वायरस भी आते हैं और एंटीवायरस भी आते हैं, कंप्यूटर में वायरस भी होते हैं, एंटीवायरस भी होते हैं। तो यहाँ से वायरस एंड एंटीवायरस के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जो हमारा कम से कम 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपका यहाँ पर कवर हो जाता है वायरस और एंटीवायरस से। मल्टीमीडिया की बात करें कि हमारे पास कंप्यूटर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मल्टीमीडिया होते हैं, जैसे टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है ना। इन सभी का जब हम कॉम्बिनेशन कर लेते हैं तो वहाँ पर हमारे पास वर्ड बनता है मल्टीमीडिया। अब इसमें हम कौन कौन से हमारे पास, जैसे हमारे पास इमेज के फॉर्मेट क्या होते हैं, जेपीजी हो गया, एमपीजी हो गया, बीएमपी हो गया, है ना, पीएनजी फाइल हो गई, टिप फाइल हो गई, सीडीआर फाइल हो गई, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। और हमारे पास मल्टीमीडिया में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, टेक्स्ट क्या होता है, ऑडियो क्या होता है, वीडियो क्या होता है। यहाँ पर हम कंप्रेशन की बात करेंगे कि लॉजिक कंप्रेशन क्या होता है, लॉजलेस कंप्रेशन क्या होता है ना। और हम आर्चिव फाइल की बात करेंगे, जब हम किसी फाइल को आर्चिव करते हैं, क्या करते हैं, उसको आर्चिव करते हैं तो वहाँ पर क्या कर, जिप फाइल बनाने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, वो कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कम से कम आपको 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर कवर होता है, 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यदि हम एम एस डॉस की बात करें, जो हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एम एस डॉस, तो एम एस डॉस में भी काम करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कमांड होती हैं, कुछ इंटरनल कमांड होती है, कुछ एक्सटर्नल कमांड होती है। तो यहाँ पर भी कम से कम आपको 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। एक होता है हमारे पास आईटी टेक्नोलॉजी, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे हमारे पास नेट बैंकिंग क्या होता है, हमारे पास भीम ऐप क्या होता है, कौन कौन से एप्लीकेशन चल रहे हैं जो गवर्नमेंट के लिए फैसिलिटी देते हैं, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी कम से कम आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपका यहाँ भी कवर हो जाता है ना। लॉजिक गेट की बात करें तो लॉजिक गेट से भी हमारा कम से कम 1 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कभी कभार ये क्या है, कभी कभार आता है, कभी कभार हमें लॉजिक गेट का क्वेश्चन देखने को मिलता है, कभी कभी हमें लॉजिक गेट क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। तो ये चैप्टर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यदि कभी क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आ गया, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन की वैल्यू हमें उसको पता होता है जिसके एग्जाम में 37 मार्क्स आते हैं। कई स्टूडेंट क्या होते हैं, किसी किसी का 36 नंबर आता है, किसी किसी स्टूडेंट का 37 नंबर आता है, और हमें पास होने के लिए कम से कम 38 मार्क्स की ज़रूरत होती है। तो जब हमारा कोई 37 नंबर आ रहा है तो वहाँ पर उस व्यक्ति को 1 नंबर की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। समझ में आया? तो 1 नंबर की वैल्यू उसी को पता होता है जो 1 नंबर से फेल होता है। अब किसी के मान के चलो 25 नंबर आए हुए हैं और उसको पास होने के लिए 38 मार्क्स चाहिए, तो उसको 1 नंबर की वैल्यू नहीं होगी, लेकिन 1 नंबर की वैल्यू उसी व्यक्ति को होती है जो 1 नंबर से फेल हो जाता है। तब उसको समझ में आता है कि 1 नंबर की वैल्यू क्या होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि यदि ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभार तो आ जाता है। क्या पता आपका नवंबर वाले एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, लेकिन हमें टॉपिक तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। दूसरी बात करते हैं डीबीएमएस की। किसकी बात करते हैं? डीबीएमएस की। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कम से कम आपको 1 से लेकर 2 क्वेश्चन हमें कभी कभार देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभार हमें 1 से लेकर 2 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलता है। कभी कभी तो ये देखने को मिलते हैं, कभी कभी ये देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, हमारे पास HTML है, तो HTML से हमेशा 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपका कवर होता है। 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपका HTML में हमेशा आता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की बात करें तो यहाँ पर भी आपको कम से कम 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर एग्जाम में कवर होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की अपन बात करें, जिसमें डिफरेंट हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। एक है हमारे पास ओपन ऑफिस राइटर। इसका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, एक क्वेश्चन आपका हमेशा एग्जाम में आता है। जो जैसे हमारे पास ओपन ऑफिस, जैसे हमारे पास एमएस ऑफिस में हमारे पास जो वर्ड होता है, जिस वर्ड होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ओपन ऑफिस राइटर होता है। जो हम वर्ड की तरह काम करते हैं तो उसी तरीके से यहाँ पर राइटर की तरह काम होता है। जैसे एक्सेल होता है तो इसका एक और होता है जिसको अपन बोलते हैं कैल्क। क्या बोलते हैं यहाँ पर? कैल्क बोलते हैं। जब हम ओपन ऑफिस की बात करेंगे तो यहाँ पर जो एक्सेल का जो काम होता है वो कौन करता है? कैल्क करता है। और जब हम पावर पॉइंट की बात करते हैं, MS पावर पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास इम्प्रेस। क्या होता है? हमारे पास इम्प्रेस होता है पावर पॉइंट की तरह काम करने के लिए। ठीक है,
तो इसका एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। अब बात ये आती है कि कुछ हमारे पास अदर इंपॉर्टेंट क्लासेस रहेंगी। जैसे क्या होता है कि जितने भी हमने आपको ये टॉपिक कराए, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक एग्जाम में आ जाते हैं जो किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं होते हैं और बच्चों को समझ में नहीं आते हैं कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से आया। तो हमने क्या है, बहुत सारा हमने कलेक्शन कुछ ऐसा किया हुआ है जो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको टॉपिक देखने को मिलेगा। तो ये आपको उसका हम क्या करेंगे, अदर इंपॉर्टेंट क्लासेस रहेंगी जो आपको लास्ट में यहाँ पर ये सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद ये कंडक्ट की जाएंगी, है ना। फिर आपके पास आपको 10 FLT मिलेंगे, 10 आपको FLT मिलेंगी, ये आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारा जो कोर्स है ये आपको एक ही कोर्स में आपको मिलने वाला है, जिसमें हमने पूरा डेडिकेशन होकर आपको बताया हुआ है। यदि आप हमारे तरीके से यदि आप तैयारी करोगे तो ये मान के चलिए कि आपका 52 जो कंप्यूटर आता है, 52 जो कंप्यूटर आता है उसमें से 40 से लेकर 45 प्लस क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इतना हम गारंटी दे सकते हैं। यदि हमने जिस तरीके से हमने पढ़ाएंगे उस तरीके से आप पढ़ के जाते हो एग्जाम में, तो 40 से 45 क्वेश्चन आप इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। वो भी किस में से, कंप्यूटर की। हम 75 की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, 52 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर की बात करें। क्योंकि हम इसमें जो आपको पढ़ाएंगे वो केवल आपको कंप्यूटर पढ़ाएंगे जो एग्जाम में 52 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो ये आपको रजिस्ट्रेशन इसके आज से स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी जो फीस है वो आपकी 799 रखी गई है, ठीक है ना। तो इसमें आपको 3 कोर्स मिलेंगे, एक आपका CPCT का थ्योरी रहेगा और एक इसमें आपका FLT रहेगा। 10 आपको FLT मिलेंगे इसमें, और एक आपका MCQs रहेगा जो प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन होंगे। इनको हम चैप्टर फिनिश होगा उसके बाद हम इनको कराएंगे। तो ये आपको पूरा कोर्स मिलने वाला है एक ही कोर्स में। 3 कोर्स का पैकेज है। अब आपको इस कोर्स को आपको ज्वाइन करना है नवंबर के लिए। इसकी हमारी क्लासेस हैं वो हमारी अभी स्टार्ट होने वाली हैं। आज से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। और आपका कोई फ्रेंड वगैरह तो उसको भी आप बता सकते हो। हमारी यदि आपको डेमो क्लासेस देखना है तो हमारा यूट्यूब चैनल है योगिन क्लासेस नाम से, वहाँ पर बहुत सारी डेमो क्लासेस ली थी हमने। अभी मैराथन क्लास भी लिया था सितंबर के लिए, 3 मैराथन क्लास ली थी। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिले थे और बहुत से बच्चे उसमें क्वालिफाई हुए हैं। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसकी क्लास में इसके जो हमारी पहली क्लास होगी उसमें इन सभी के बारे में हम 1 बाय 1 करके यहाँ से टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा स्टार्ट होने वाला है MS ऑफिस। पहले हम फंडामेंटल से स्टार्ट कराते थे, लेकिन इस बैच में हम सबसे पहले ये हमारे पास जो सिलेबस का सीक्वेंस चलेगा वो इस तरीके से चलेगा, ऊपर से नीचे। जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है इसी तरीके से हम टॉपिक को आपको कवर कराएंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट पहले हैं उनको पहले कराएंगे, जो इम्पोर्टेंट कम है उनको बाद में किया जाएगा। तो आज हमारा ये इंट्रोडक्शन क्लास थी, जिसमें हमें केवल कोर्स की लॉन्चिंग के बारे में आपको बताना था कि उसमें क्या क्या कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा। तो फर्स्ट क्लास में हम मिलते हैं इस सिलेबस के साथ। तो गुड डे, थैंक यू।